Today in this video we are going to see further the topic acid, bases and salts. We have discussed about acids, about bases, in what reactions they participate. We have discussed that. Okay. Today we are going to discuss different concepts given by different persons about the acids and bases. Like कुछ concept Arrhenius ने दिए थे. What are the acids, bases and salts? Lewis concept about acid and bases, and Bronsted-Lowry concept about acid and base. First, we are going to see Arrhenius concept. Arrhenius concept जो आपने normal concept पढ़ा है, that is given by Arrhenius. Means जो आपको H positive दे, they are acids, and which give OH negative, they are bases. इसमें सिंपल है. अगर मैं HCl की बात करूं, HCl gives us H positive ions when they are in aqueous solution, so they are acids. H2SO4, they are acids, they are strong acids. HNO3 acid, CH3COOH, this is acid. ये सारे क्या हैं? Acids हैं. These are the acids. एंड अगर हम बेसिस की बात करते हैं, दैट इज NaOH की हम देख चुके हैं, MgOH होल ट्वाइस, NH4OH, these all are bases. Arrhenius concept की हम बात कर चुके हैं, which gives us H positive ions, they are acids, and which give us OH negative ions, they are bases. Today we are going to talk about Lewis and Bronsted-Lowry. इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, इसको देखते हैं. आर्हेनियस की बात करते हैं. लिविस की बात करते हैं. लिविस ने बताया था एसिड्स, बेसिस, लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा दैट इज एसिड. हम कह सकते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर, और जो लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट, दैट इज बेसिस. अब यहां पे वर्ड आता है लोन पेयर. ये लोन पेयर क्या होता है? जब भी कोई एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, आफ्टर बॉन्डिंग करने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से वो बॉन्डिंग करेगा, तो बॉन्डिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके पास बच जाता है, जिनकी बॉन्डिंग नहीं होती है, दे आर द लोन पेयर्स. लाइक अगर हम NH3 देखते हैं, इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं. एंड वी नो दैट नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5. लास्ट वाले ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. इसने कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर ली है? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से इसने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर ली. कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 3 तो इसने यूज कर लिए, ये बच गए मेरे पास. सो दीज आर द लोन पेयर्स. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे आर द लोन पेयर्स. तो यही जो लोन पेयर्स हैं, जो ये लोन पेयर डोनेट करता है, दे आर द बेसिस, एंड जो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, दे आर द एसिड्स. तो यहाँ पे NH3 है, तो NH3 का आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है. तो ये दो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है. तो ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिस. दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय लुइस. जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, दे आर द बेसिस. जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, दे आर द एसिड्स. अब आपने देखा कि NH3 क्या कर रहा है? लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये बेस. NH3 एक्ट एज अ बेस. अब हम देखते हैं BH3 के बारे में, दैट इज बोरॉन. बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
किया जाए तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,3। लास्ट वाले ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? टोटल 8। देखते हैं यहाँ पे बोरॉन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास? 6। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गई लास्ट वाली? नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, क्या करेगा? इसको लोन पेयर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो लोन पेयर अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो स्टेबल हो पाएगा। तो लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? एसिड्स। तो BH3 क्या करेगा? लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा एंड लिविस एसिड की तरह काम करेगा, बिकॉज इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट एक्ट्स एज लिविस एसिड। क्लियर? अब देखते हैं NH3 BH3 ले लिया एंड NH3 ले लिया। आपने देखा था इसके पास लोन पेयर था, ये लोन पेयर को इसको डोनेट कर देगा। लोन पेयर जब ये डोनेट कर रहा है तो ये काम करेगा बेस की तरह और ये काम करेगा लिविस एसिड। तो ये सिंपल एग्जांपल है which act as Lewis acid and which act as Lewis base। जो लोन पेयर डोनेट करेगा Lewis base, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा Lewis acid। इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं लोन पेयर कौन डोनेट करता है, लोन पेयर कौन एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर डोनेट करने में मेरे पास NH3 है। आप अगर वाटर को देखेंगे तो वाटर के पास भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, ये डोनेट कर सकता है। सो इट एक्ट्स एज लुईस बेस। एसिड्स में आते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लाइक BH3 अभी आपने एग्जांपल देखा, Al3 पॉजिटिव, ये भी आपका लुईस एसिड की तरह काम करेगा। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए होंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया होगा, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो लोन पेयर एक्सेप्टर है एसिड। क्लियर? H पॉजिटिव, इट आल्सो एक्ट्स एज अ एसिड बिकॉज इसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। लोन पेयर एक्सेप्टर दैट इज एसिड। क्लियर? सो सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लोन पेयर डोनेट करेगा बेसिस, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा एसिड्स, एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या बताया था? एसिड्स एंड बेसिस की तरह। H पॉजिटिव जो डोनेट करेगा दैट इज एसिड, एंड H पॉजिटिव जो एक्सेप्ट करेगा दैट इज बेस। सिंपल। H पॉजिटिव जो देगा वो एसिड होगा, H पॉजिटिव जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस हो जाएगा। इसके लिए सिंपल एक एग्जांपल लिखते हैं, NH3 प्लस HCl। यहां पे आप देखेंगे कि यहां से देखो जाएगा ये H पॉजिटिव और ये नेगेटिव। H पॉजिटिव यहां जाके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। H पॉजिटिव यहां जाके जुड़ जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। क्लियर? NH3 ने क्या किया? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है तो H पॉजिटिव को जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? बेस। NH3 इसका एग्जांपल NH3 बेस था, और अभी आपने देखा था लुईस बेस में भी NH3 बेस था। क्लियर? क्योंकि वहां लोन पेयर डोनेट करता था। और यहां पे आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो
H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, वो बेस की तरह काम करेगा। NH3 क्या कर रहा है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए बेस की तरह काम करेगा। और ये क्या कर रहा है, HCl H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है, तो ये एसिड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2O प्लस HCl, यहाँ पे भी ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इस एग्जाम्पल में भी आप सिंपली समझ सकते हैं। देखिए HCl क्या कर रहा है, H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है ना, H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। H2O क्या कर रहा है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव बना देगा। H2O क्या कर रहा है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव को एक्ट करता है एज अ बेस, तो इसका एग्जांपल हो गया H2O। क्लियर? और ध्यान दीजिएगा H2O यहाँ पे एज अ बेस की तरह काम कर रहा है, हो सकता है कहीं और इसका बिहेवियर चेंज हो जाए। तो इस रिएक्शन की अगर बात करूं तो यहाँ पे HCl एक्ट एज अ एसिड और H2O एक्ट एज अ बेस। ओके, so these are some of the concepts of Arrhenius, Lewis and Bronsted. Clear?